दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग में बिल्कुल नए हैं और आपको यह भी नहीं पता कि इस तरीके के कुछ चार्ट्स होते हैं जिनको देखकर आप ट्रेडिंग में बेटर डिसीजन ले सकते हैं, तो भी इस वीडियो को अगर आप पूरा ध्यान से देख लेते हैं तो आप इन चार्ट्स को अच्छे से समझना सीख सकते हैं, जिससे आपकी जो ट्रेडिंग होगी वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। इस वीडियो में ना मैं आपको सिर्फ बेसिक चीजें सिखाऊंगा बल्कि कुछ एडवांस कंसेप्ट भी सिखाऊंगा जो आपकी ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। बस मेरी आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, साथ ही अगर आप नोट्स बना लेंगे तो ये बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूं ताकि हर किसी को समझ आए, तो आप भी अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज भी है तब भी देखेंगे तो आपका फायदा ही रहेगा। तो सबसे पहला सवाल उठता है कि ये चार्ट्स हमें देखने कहां पर है। तो आप जिस भी ऐप में ट्रेडिंग करते हैं, चाहे आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो आपके ऐप में भी ये चार्ट्स दिखाई देते हैं, आप वहां पर भी देख सकते हैं। अदरवाइज ट्रेडिंग व्यू का एक प्लेटफॉर्म है जिसका यूज करके इन चार्ट्स को देखा जाता है। पूरी दुनिया, ज्यादातर लोग इसी प्लेटफॉर्म का आज के टाइम पर यूज कर रहे हैं, तो आप इस प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं। स्पॉन्सर नहीं है, हर कोई यूज करता है, इसलिए बता रहा हूं। तो ये जो ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है वो कुछ इस तरीके का नजर आता है। यहां पर आने के बाद आप जिस भी स्टॉक का चार्ट देखना चाहते हैं, जिस भी क्रिप्टो का चार्ट देखना चाहते हैं, आप उसका नाम लिख के यहां पे सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं अगर मान लीजिए बिटकॉइन का चार्ट देखना चाहता हूं तो यहां पे मैंने बिटकॉइन लिख के सर्च किया है और उसके बाद आप इस पे क्लिक करके अपने चार्ट को लॉन्च कर सकते हैं। जैसे ही आपने क्लिक किया, आपने देखा कि ये चार्ट आपके सामने खुल चुका है। तो मैंने इसका सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर रखा है, तो यहां पर मैं आपको इस चार्ट के बारे में डिटेल में समझाता हूं। तो आपने देखा कि ये चार्ट आपके सामने खुल चुका है। अब ज्यादातर लोग अगर ट्रेडिंग करते हैं तो उन्होंने सिर्फ एक ही तरीके का चार्ट देखा होगा अगर आप नए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो चार्ट्स होते हैं ये बहुत सारे तरीके के होते हैं। यहां पर आपको एक कैंडल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इतने सारे टाइप के चार्ट होते हैं। जैसे सबसे पहले जो बेसिक चार्ट होता है ना, वो होता है लाइन चार्ट, यानी इसमें लाइंस की फॉर्म में आपको प्राइस दिखाई देती है। अब इस चार्ट की सबसे खास बात यह है कि यहां पर आपको कोई नॉइज देखने को नहीं मिलती है। आप सीधा देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम पर प्राइस क्या थी, इस पर्टिकुलर टाइम पर प्राइस क्या थी, इस पर्टिकुलर टाइम पर प्राइस क्या थी। लेकिन इस चार्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यहां पर आपको उस टाइम पर प्राइस क्या थी, क्लोजिंग प्राइस क्या थी, ये तो पता चल रहा है, लेकिन उस टाइम पर यानी उसी टाइम फ्रेम में हाई प्राइस क्या थी, यानी प्राइस कितने ऊपर तक गई थी, कितने नीचे तक गई थी, ये पता नहीं चलता है, यानी हाई एंड लो का पता नहीं चलता है। तो इसलिए जो सबसे ज्यादा पॉपुलर चार्ट यूज किए जाते हैं वो है कैंडल्स चार्ट, जिसमें आपको रेड एंड ग्रीन कलर की कैंडल देखने को मिलती है। अब इसमें अगर आप एक कैंडल को ध्यान से देखेंगे तो इस कैंडल की जो ये बॉडी है, इसको हम बॉडी कहते हैं, और ये जो पतली पतली डंडी होती हैं इनको हम विक या शैडो कहते हैं। तो अगर मान लो ये जो आपकी कैंडल है ये ग्रीन कलर की कैंडल है, तो इस केस में इसकी जो हाई प्राइस होगी वो इस विक का जो हाई है उतनी होगी, इसकी जो लो प्राइस होगी वो इस कैंडल की जो विक है, नीचे छोटी सी डंडी आपको दिखाई दे रही है, वो जो उसका जो लो पॉइंट होगा वो उसकी लो प्राइस होगी। और ओपन एंड क्लोज की अगर बात करें तो क्योंकि ये एक आपकी ग्रीन कलर की कैंडल है तो इस वजह से यहां पर आपको जो ओपन प्राइस देखने को मिलती है वो यहां पर देखने को मिलती है, और जो क्लोज प्राइस है वो इससे ऊपर जाकर क्लोज हुई है, इसलिए ये ग्रीन कलर की कैंडल है। जबकि अगर ये रेड कलर की कैंडल होगी तो यहां पर मान लीजिए इसकी अगर विक है तो हाई इसका यही होगा, इसका जो लो होगा वो भी यही होगा, बस ओपन एंड क्लोज चेंज हो जाएगा। इस केस में इसकी जो प्राइस होगी वो यहां पर ओपन हुई होगी और इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जो प्राइस क्लोज हुई होगी वो यहां पर हुई होगी, यानी प्राइस गिरी है, जिस वजह से ये जो कैंडल है ये आपको रेड कलर की देखने को मिल रही है। इसके अलावा देखिए यहां पर और भी तरह की कैंडल्स होती है। इसमें एक हैकिनाशी नाम की भी कैंडल होती है जो कि काफी पॉपुलर है। रेनको कैंडलस्टिक पैटर्न भी आजकल लोग यूज करने लगे हैं, कुछ स्ट्रेटजीज में अच्छा काम आता है, हमने भी इसके ऊपर वीडियो बना रखी है। लेकिन अगर हम पॉपुलर बात करें तो सबसे ज्यादा जिस तरीके के कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज किया जाता है वो यही कैंडलस्टिक पैटर्न है, जो कि बेसिकली जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न है, जिसमें हमें हाई एंड लो की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ओपन एंड क्लोज की इंफॉर्मेशन मिल जाती है एक पर्टिकुलर टाइम में। अब सवाल उठता है कि ये पर्टिकुलर टाइम कौन सा है। तो देखिए यहां पर ना हमने एक टाइम फ्रेम भी सेलेक्ट कर रखा है। अब ये टाइम फ्रेम आपको 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट से लेके आपको 1 दिन और 1 साल का भी टाइम फ्रेम यहां पर देखने को मिलता है। तो अगर मान लीजिए मैं यहां पर 1 मिनट सेलेक्ट करता हूं तो इस केस में ये एक जो कैंडल हमें देखने को मिल रही है ये पिछले 1 मिनट की कैंडल है। तो ये कैंडल हमें क्या बता रही है कि जो प्राइस है वो पिछले 1 मिनट में उसका हाई क्या था, लो क्या था, ओपन क्या था, क्लोज क्या था। देखिए अभी 1 मिनट खत्म हुआ तो यहां पर एक नई कैंडल बनने की शुरुआत हो गई है और अभी प्राइस थोड़ा सा नीचे गई है तो कैंडल रेड कलर की बन रही है। अगर प्राइस ऊपर को जाएगी तो जो कैंडल होगी वो ग्रीन कलर की बनने लग जाएगी। तो यहां पर अभी 1 मिनट की बात चल रही है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मैं पिछले 5 मिनट का देखूं
तो यहां पर आप टाइम फ्रेम चेंज करके 5 मिनट कर दीजिए। तो अब क्या होता है कि ये एक जो कैंडल आपको देखने को मिल रही है ये पिछले 5 मिनट की कैंडल है, और इसको देखकर ही आप बता सकते हो कि भाई अगर ये रेड कलर की कैंडल है यानी पिछले 5 मिनट में प्राइस गिर रही है, इससे पहले ग्रीन कलर की कैंडल थी यानी उससे पिछले 5 मिनट में प्राइस बढ़ रही थी। यानी इसका फायदा यही है कि आप सिर्फ एक बार देखोगे, आप बता दोगे भाई ये प्राइस बढ़ रही है या घट रही है। अब यहां पर इसी तरीके से आप चाहो तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम का यूज कर सकते हैं, 1 घंटे के टाइम फ्रेम का यूज कर सकते हैं, और इवन 1 दिन के भी टाइम फ्रेम का यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने 1 दिन का टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया है, तो अब मुझे ये जानना है ना कि कल प्राइस बढ़ी थी घटी थी, तो हमें दिखाई दे रहा है कि कल ग्रीन कलर की कैंडल बनी है यानी कल को प्राइस बढ़ी थी, उससे पहले दिन भी प्राइस बढ़ी थी लेकिन उससे 1 दिन पहले प्राइस गिरी थी, और आज फिलहाल प्राइस अभी गिर रही है। तो ये हमें सिर्फ एक कैंडल देखकर ही हमने बता दिया। तो आप अपने हिसाब से टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जो टाइम फ्रेम होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये आपकी टाइप ऑफ ट्रेडिंग पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा टाइम फ्रेम सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आप स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पर जो पॉपुलर टाइम फ्रेम होता है वो होता है 15 मिनट का, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट ने 6 घंटे के आसपास खुलना है। लेकिन अगर मान लीजिए आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वहां पर आप कुछ दिन के लिए ट्रेड कर रहे हैं, तो वहां पर आप 1 घंटे, 4 घंटे या फिर 1 डे के टाइम फ्रेम का भी यूज कर सकते हैं। वहीं अगर मान लीजिए आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं जिसमें प्राइस बहुत ऊपर बहुत नीचे जाती है और आप बहुत शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम का भी यूज करें। और इवन स्कैल्पिंग जो लोग करते हैं वो कई बार 1 मिनट के टाइम फ्रेम का भी यूज करते हैं। यानी टाइम फ्रेम आपकी पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रेडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे यहां पर बात चली रही है तो मैं बता दूं कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड करना चाहते हैं तो जिस डीमैट अकाउंट का मैं यूज करता हूं मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे रखा है। और अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हैं जहां पर 30% टैक्स भी एप्लीकेबल नहीं होता है और आपको 200 टाइम्स तक का लेवरेज भी मिल सकता है, तो उसके लिए मैंने आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन पे रखा है, आप वहां से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और हाँ, अभी फिलहाल मैं आपको सिखा रहा हूं कि लैपटॉप में या बड़ी स्क्रीन में आप चार्ट का एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको सिखाऊं कि मोबाइल फोन में चार्ट का एनालिसिस कैसे करना है तो इसके लिए आप कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों के अच्छे खासे कमेंट आते हैं तो मैं आपको यह भी सिखाऊंगा कि अपने मोबाइल फोन से ही आप चार्ट का एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो अब आपको समझ आ गया कि यहां पर टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है और यह आपकी पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रेडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। बट यहां पर टाइम फ्रेम से रिलेटेड एक जरूरी चीज आपको और बता दूं कि देखिए, जितना छोटा टाइम फ्रेम होता है ना उस पर भरोसा करना उतना मुश्किल होता है, और जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है उसके सही निकलने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। यानी अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में किसी चार्ट को एनालाइज करेंगे तो आप जो भी उस टाइम पर डिसीजन ले रहे हैं, अगर आपको चार्ट रीडिंग आती है तो उसके सही निकलने के चांसेस ज्यादा होंगे। अगर आप शॉर्ट टाइम फ्रेम में काम करेंगे तो वहां पर जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो अभी तक आपको यह समझ आ गया है कि अगर रेड कैंडल बन रही है तो प्राइस नीचे जा रही है, अगर ग्रीन कैंडल बनी है तो प्राइस ऊपर जा रही है। लेकिन ये तो हम एक पर्टिकुलर टाइम में बोल रहे हैं, लेकिन अगर हम एक लॉन्ग टर्म का ट्रेंड देखना चाहें कि पिछले लंबे समय से प्राइस ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, तो इसके लिए हमें देखना होता है ट्रेंड को। और ये जो ट्रेंड होते हैं ये 3 तरीके के होते हैं। इसमें जो सबसे पहला ट्रेंड होता है वो होता है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड से हमें पता चलता है कि प्राइस ऊपर जा रही है, और इसको देखने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। तो अगर आपको कभी भी चार्ट में दिखाई देता है कि प्राइस ने अपना लो बनाया, उसके बाद प्राइस यहां से देखिए ऊपर तक गई, बढ़ी, अपना हाई बनाया, फिर प्राइस नीचे आई, अपना हाईयर लो बनाया, यानी हाई से थोड़ा सा नीचे का लो, उसके बाद प्राइस ऊपर गई, जो पिछला हाई बनाया था उससे ऊपर जाके हाईयर हाई बना दिया, फिर प्राइस थोड़ा सा घटी और जो पिछला हाईयर हाई था उससे थोड़ा नीचे हाईयर लो बनाया, फिर हाईयर हाई बनाया, हाईयर लो बनाया, हाईयर हाई बनाया। तो अगर आपको कभी चार्ट में कुछ इस तरीके का पैटर्न देखने को मिलता है जैसा कि यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, तो इसको कहा जाता है अप ट्रेंड, और इससे हम समझ सकते हैं कि प्राइस बढ़ रही है। तो यहां से लेके यहां तक आपने देखा कि प्राइस बढ़ रही थी, लेकिन इसके बाद देखिए, अगर मैं इसके हाई एंड लो से लगते हुए लाइन ड्रॉ करूंगा तो यहां पर आपको दिखाई देगा कि पिछला प्राइस ने जहां पर हाईयर लो बनाया था वहीं पर लगभग उसके बराबर इक्वल लो बनाया है। इसके बाद अगर हम यहां पर देखें तो जहां हाईयर हाई बनाया था लगभग उसके बराबर ही इक्वल हाई बनाया है, फिर से इक्वल लो बनाया है, इक्वल हाई बनाया है। यानी अगर प्राइस में आपको एक समान हाई एंड लो देखने को मिलते हैं तो ये जो ट्रेंड होता है उसको कहा जाता है साइडवेज ट्रेंड। और साइडवेज ट्रेंड का मतलब क्या है कि प्राइस ना तो अभी ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, एक ही जगह पर घूम रही है, जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं। यहां पर आपने देखा प्राइस ऊपर जा रही थी, यहां पर आपने देखा
प्राइस एक ही जगह पे घूम रही है, तो इसको कहा जाता है साइडवेज ट्रेंड। और इसके बाद जो तीसरे तरीके का ट्रेंड होता है उसको कहा जाता है डाउन ट्रेंड, जिसको देखकर हमें समझ आता है कि प्राइस अभी गिर रही है और इसमें जो प्राइस होती है वो लोअर हाई एंड लोअर लो की फॉर्मेशन बनाती है। देखिए यहां पर प्राइस का हाई था, उसके बाद प्राइस नीचे गिरी, उसने अपना लो बनाया, फिर प्राइस से ऊपर उठने की कोशिश की, अपना जो पिछला हाई था उससे लोअर हाई बनाया, फिर प्राइस नीचे गिरी, जो इससे पिछला वाला लो था उससे भी नीचे उसने अपना लो बनाया है, यानी लोअर लो बनाया है। तो जब आपको चार्ट में इस तरीके की फॉर्मेशन देखने को मिलती है तो इसको कहा जाता है डाउन ट्रेंड, और इससे हमें समझ आता है कि यहां पर जो प्राइस है वो गिर रही है। तो अब आपको तीनों ट्रेंड क्लियर हो गए हैं, तो अब हम समझते हैं ट्रेंड लाइन के बारे में। देखिए ट्रेंड लाइन से हम किसी भी चार्ट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता कर सकते हैं। तो यहां पर मैं सबसे पहले एक ट्रेंड ड्रॉ कर लेता हूं। आपको दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, ये एक आपका अप ट्रेंड है। तो अप ट्रेंड में यहां पर आपको पता है कि ये आपका लो है, ये हाई है, ये हाइयर लो है, ये हाइयर हाई है। ऐसे ही आपको पता है कि यहां पर हाइयर लो, हाइयर हाई, हाइयर लो। तो अगर इस अप ट्रेंड में मैं हाइयर लो से लगते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दूं, यानी यहां से यहां से यहां से लगते हुए मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं, तो इसको कहा जाता है ट्रेंड लाइन। और इस लाइन को ड्रॉ कैसे करना है चलिए समझते हैं। यहां पर आपने ट्रेंड तो देख ही लिया है, तो लाइन ड्रॉ करने के लिए यहां पर आपको एक टूल दिखाई देता है, इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। ट्रेंड लाइन का ऑप्शन है, तो आप ट्रेंड लाइन का यूज करके भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, एक्सटेंडेड लाइन का यूज करके भी आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और मैं पर्सनली एक्सटेंडेड लाइन का यूज करता हूं। तो यहां से हमने एक्सटेंडेड लाइन टूल को सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको जहां पर भी लो दिखाई दे रहा है आपने उस पर क्लिक करना है, और कुछ इस तरीके से जो आपके लोज हैं उनसे लगते हुए आपने यहां पर अपनी एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो आपके हायर लोज से लगते हुए एक लाइन ड्रॉ हुई है, और ये क्या है, ये एक ट्रेंड लाइन है। अब इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने का फायदा यह है कि आपने देखा कि बार बार जो प्राइस है वो इस लेवल के पास आने के बाद बढ़ जा रही थी, तो इससे हमें समझ आ रहा था कि अभी मार्केट अप ट्रेंड में ही है। लेकिन जैसे ही प्राइस इस हमारी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे को आती है, यहां से हम एक बार के लिए सावधान हो सकते हैं कि अब शायद ट्रेंड चेंज होने वाला है, और उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो आप देखिए जैसे ही यहां पर प्राइस ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, उसके बाद प्राइस गिरी है, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो ट्रेंड था वो साइडवेज ट्रेंड हो गया था। तो यहां से हमें समझ आता कि भाई अगर मान लीजिए आपने यहां पर बाय कर रखा होता तो उसके बाद आप इतना अच्छा मूवमेंट कैच कर सकते थे, और जैसे ही प्राइस ट्रेंड लाइन के नीचे आती तो यहां पर आपको समझ आ जाता कि अब तो ट्रेंड चेंज हो गया है, तो आप अपना प्रॉफिट यहां पे बुक कर सकते थे। अब देखो ये जो ट्रेंड लाइन है, अगर आप सिर्फ कैंडल्स को देख के ड्रॉ करना चाहेंगे तो मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा, तो इसका एक शॉर्टकट भी बता देता हूं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने यहां पर, तो मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे टाइप के चार्ट पैटर्न्स होते हैं, तो यहां पर आप कैंडल्स की जगह पे सिर्फ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए इस लाइन पैटर्न को सेलेक्ट कर लीजिए। अब जैसे ही आप लाइन पैटर्न को सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको क्लियर नजर आ रहा है कि लो पॉइंट कहां पर है, और उसके बाद आप इससे लगते हुए लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं यहां पर आपको समझाते समझाते बना रहा हूं, तो हो सकता है कि उतना एक्यूरेट ड्रॉ ना हो सके, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि जो आपके एक्सट्रीम लोज हैं आप उनसे लगते हुए लाइन ड्रॉ कर लीजिए। देखिए ये एक लो है, उसके बाद ये लो के ज्यादा करीब है, फिर ये लो है, और उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर प्राइस ने ये जो हमारी ट्रेंड लाइन थी इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। तो आपने अपनी जो ट्रेंड लाइन है वो लाइन पैटर्न में ड्रॉ कर ली, कैंडल्स में इसको आप चेंज करेंगे तो भी आपको वो वहीं पर नजर आएगी। तो इस तरीके से भी आप अपनी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये ट्रेंड लाइन तो आपने अप ट्रेंड में ड्रॉ की है, लेकिन अगर कभी प्राइस गिर रही है तो वहां पर आप ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि प्राइस कुछ गिर सी रही है, तो इस केस में भी आप क्या करें, आप यहां पर सबसे पहले कैंडल्स को चेंज कर लीजिए लाइन में, और उसके बाद आपको जो सबसे हाईज दिखाई देते हैं आप उनसे लगते हुए अपनी जो लाइन है, यानी जो ट्रेंड लाइन है, उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपने देखा ये एक हाई है, ये एक हाई है, तो आपने इससे लगते हुए अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। अब इसके बाद मैं वापस से क्या करूंगा, मैं यहां पर इसको चेंज कर देता हूं कैंडल्स में, और उसके बाद आप देखिए कि यहां पर आपकी ट्रेंड लाइन है, जहां पर जाने के बाद प्राइस ने बार बार रेजिस्टेंस लिया है, और फिर जैसे ही इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था, एक बार ध्यान से देखिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा था प्राइस बार बार नीचे आ रही थी, और जैसे ही प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया उसके बाद पूरा ट्रेंड चेंज हो गया, और प्राइस आप देख सकते हैं ऊपर चली गई। यानी अगर आप सिर्फ ट्रेंड लाइन के भी कंसेप्ट को जानते तो आपका ट्रेडिंग में बहुत फायदा हो सकता था, और आपने देखा कि बहुत अच्छे से इसने डाउन ट्रेंड में भी काम किया है, अप ट्रेंड में भी काम किया है। अब डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर मार्केट साइडवेज चल रहा है
तो वहां पर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कैसे पता करेंगे? वैसे मैं आपको बता दूं कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है और आप इसके ऊपर पर अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये क्या है? ये आपका रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस को आप जहां पर भी बैठ के वीडियो देख रहे हैं अपनी छत समझ लीजिए। क्या आप इस छत के ऊपर यहीं से जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। लेकिन एक बार आप छत के ऊपर चले गए तो क्या नीचे आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं। तो जब तक प्राइस इस छत के नीचे है, जो कि इसका रेजिस्टेंस है, तब तक चांसेस रहते हैं कि प्राइस बार बार छत के आसपास जाएगी और फिर नीचे आ जाएगी। लेकिन जैसे ही उसने छत को ब्रेक करके वो ऊपर चली गई तो उसके बाद ये जो आपका रेजिस्टेंस था ये आपका सपोर्ट बन जाता है और यहां पर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि एक तरह से इस लाइन को आप छत समझ लीजिए। आप छत के ऊपर आ चुके हैं और उसके बाद नीचे आना बहुत मुश्किल होता है। तो आप देख सकते हैं प्राइस बार बार इस लेवल के पास आ रही थी और ऊपर बढ़ जा रही थी। इस तरीके से ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करता है। अब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कंसेप्ट को साइडवेज ट्रेंड में और अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए अब ऐसा कोई ट्रेंड देख लेते हैं जहां पर मार्केट ना ऊपर ज्यादा जा रहा था ना नीचे ज्यादा आ रहा था। तो अगर आपको कभी चार्ट में दिखाई देता है कि कुछ इस तरीके से प्राइस एक ही लेवल में घूम रही है तो मैंने आपको बताया कि ये क्या है, ये एक साइडवेज ट्रेंड होता है। तो इस केस में जिस पॉइंट के पास आने के बाद प्राइस वापस उठ जा रही है आप उससे लगते हुए एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और इस केस में ये क्या होता है? ये होता है आपका सपोर्ट। और जिस रेंज पर जाने के बाद प्राइस वापस नीचे गिर जा रही है आप उससे लगते हुए भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और ये क्या होगा? ये होगा आपका रेजिस्टेंस। अब इसके बाद देखिए ये आपका सपोर्ट हो गया। तो जब प्राइस दो बार इस लेवल के पास आ गई है तो तीसरे बार भी अगर प्राइस इस लेवल के पास आती है तो उसकी